और सुर्खियों के बाद इस वक्त सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें, और लगातार वो दौरे पर हैं और ये सी प्लेन इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये एकता की उड़ान है जो आज मूर्त रूप ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सी प्लेन में रवाना हो रहे हैं केवड़िया के वाटर एरोड्रोम से साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के लिए। नया इतिहास रचा जा रहा है भारतीय पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो, और बेहद ख़ास मौका आगे आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आज मूर्त रूप ले रहा है उसके सुपरिणाम हमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सी प्लेन जिसकी अब तक भारत में कल्पना नहीं की गई थी कि वो यहाँ उड़ान भरेगा, और आज ये विचार साकार होता हुआ सी प्लेन नर्मदा नदी के जल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। हवाई जहाज के मुकाबले इसे उड़ाने के लिए पायलट को बड़ी दक्षता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवाई जहाज में बाकी और सिस्टम्स, कंप्यूटर्स वगैरह असिस्टेंस के लिए होते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीक उससे भिन्न है, कुछ अलग है। जैसा हमने आपको बताया था कि हवाई जहाज के मुकाबले सी प्लेन में कम यात्री बैठते हैं। ये 19 सीटर विमान है सी प्लेन। अपने आप में एक अनोखा अनुभव, पानी पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ और उसके बाद वहीं से टेक ऑफ। सी प्लेन की उड़ान आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश, उन उम्मीदों को पूरा करके तलाश को और विस्तार देने का आकाश। There is something very hopeful about taking to the skies. तो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं देश की पहली सी प्लेन सेवा, 19 सीटर ये विमान, अहमदाबाद रिवर फ्रंट, केवड़िया से सीधी तस्वीर, और खुद प्रधानमंत्री इसमें बैठे हैं। ये पहली बार है देश की पहली सी प्लेन सेवा। और चलिए वापस मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। धार से बड़ी खबर आपको बता दें, उमंग सिंघार वो खुलासा करने वाले हैं। कल सिंघार ने बयान दिया था कि 50 करोड़ का उन्हें ऑफर मिला था, मंत्री पद का उन्हें ऑफर मिला था। सिंघार अब नाम का खुलासा करेंगे। उमंग सिंघार ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो जल्द ही इस बात का खुलासा करेंगे, कैसे ऑफर मिला, किसने ऑफर दिया, कब ऑफर दिया गया, ऑफर दिया गया तो वो गए क्यों नहीं, ये भी उनसे पूछा जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें। और सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, कल ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि साहब ऑफर दिया गया था, आज ट्वीट करके बोल रहे हैं कि जल्दी खुलासा करेंगे, और क्या कुछ? जी हाँ ललित, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ग्राम बिडवाल में उमंग सिंघार पूर्व मंत्री है। इन्होंने एक बयान दिया था कि इन्हें जो है 50 करोड़ का ऑफर दिया गया है, साथ ही इन्हें मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया था। कल जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इनसे पूछा था मीडिया के माध्यम से कि आप खुलासा करें, और उसी के ऊपर आज इन्होंने खुलासा किया है। अभी प्रेस वार्ता चल रही है इनकी, और अभी जो है प्रारंभिक तौर पर इन्होंने ये बताया है कि बोले इनको सिंधिया जी ने जो है ऑफर दिया था 50 करोड़ का, और साथ में ये भी कहा था कि आपको मंत्री बना देते हैं, कांग्रेस में आपका भविष्य नहीं है और आप भी ये पार्टी छोड़ दो। लेकिन इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और ये नहीं गए। इस प्रकार का इन्होंने खुलासा किया है। जी तो ये खुलासे की बात है। खैर इस पर सियासत भी आगे तय है कि गर्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
और खबर भोपाल से, कांग्रेस पहुंची है चुनाव आयोग। बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत की गई है। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, कमलनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसी को लेकर अब यह शिकायत की जा रही है। शिकायतें लगातार कांग्रेस कर रही है। तकरीबन 200 शिकायतें अब तक कांग्रेस की हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जब से आचार संहिता प्रभावशील हुई है चुनाव की, उपचुनावों के संदर्भ में, सबसे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण निश्चित रूप से आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति, श्री दिग्विजय सिंह जी के प्रति जिस तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं, जिसके संबंध में हमने आज सारे दस्तावेजों के साथ दस्तावेज प्रूफ करते हुए उनको एक शिकायत की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, श्रीमती इमरती देवी, कमल पटेल, बिसाहूलाल सिंह, गिरिराज दंडोतिया, भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी को चुनाव से प्रतिबंधित किया जाए कि चुनाव प्रचारित करने के लिए कि उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और उन पर प्रकरण दर्ज किए जाए, कार्रवाई की जाए। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको अनुराग के पास लिए चलेंगे। अनुराग, तकरीबन अब तक मेरा ख्याल 200 शिकायतें तकरीबन हो गई होंगी। आयोग की रफ्तार हालांकि थोड़ी धीमी है, पर बहुत सारी व्यस्तताएं रहती हैं। इन सब के बीच इस बार जो शिकायत की गई है, क्या उसका प्राइम टारगेट है? अनुराग, देखिए, चुनाव प्रचार थमने में अब कुछ घंटे का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले एक प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए सियासी दल नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीना, उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची और करीब आधा दर्जन नेताओं को लेकर जो अब तक कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई है, उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और आयोग से इस बात का सवाल पूछा है कि जिन नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने कमलनाथ को लेकर टिप्पणी की थी, चाहे वो गिरिराज दंडोतिया हो, इमरती देवी हो या फिर दूसरे नेता हो, उनकी टिप्पणी को आयोग ने अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की, इस बात को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बताने का काम कर रही है कि जो चुनाव आयोग का कमलनाथ को लेकर आदेश जारी हुआ है वो असंवैधानिक है और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बीजेपी नेताओं को लेकर जो शिकायत की गई थी, उसको लेकर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर कुछ घंटों का समय बाकी है और प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कुछ और कार्रवाई आने वालों में दिखाई दे और साथ ही जनता तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि किस तरीके से प्रदेश या देश के अंदर चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर एक सवाल या संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की जा रही है। संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इन शिकायतों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, जरा और बयानों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने चुनाव आयोग का जो एक्शन था, पार्टी के स्टार प्रचारक का जो दर्जा उनसे छीन लिया गया, उस कार्रवाई पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी तड़प रही है, बीजेपी सोच रही है कि कितने वोट से हारेंगे। स्टार प्रचारक ना कोई कद है और ना कोई पद। मैं प्रचार करने जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस मुद्दे पर कांग्रेस कमलनाथ के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला लिया, जैसे अनुराग अभी जिक्र कर रहे थे। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बार बार भाषा की मर्यादा तोड़ने पर कमलनाथ के खिलाफ एक्शन लिया और अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। तो स्टार पर रार, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की सख्ती, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, स्टार प्रचारक ना कोई कद है ना कोई पद है, मुझे प्रचार करने से कोई रोक नहीं सकता, ये जो बयान दिया गया है और कल जो एक्शन चुनाव आयोग के एक्शन का लेटर था, उसका भी जिक्र करते हुए बताएं इस बयान के संदर्भ में। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया उसके तहत स्टार प्रचारक का दर्जा
कमलनाथ से जरूर छीना गया है, लेकिन वो प्रचार कर सकते हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं, लेकिन कांग्रेस नेता के तौर पर वो प्रचार जरूर कर सकते हैं और इसका खर्चा उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा या फिर किसी दूसरे स्टार प्रचारक के साथ कमलनाथ चुनावी सभाओं में शामिल हो सकते हैं। तो सीधे तौर पर ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। और साथ ही कमलनाथ ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग का जो आदेश है स्टार प्रचारक का पद छीना जाना, वो ना कोई पद है ना कोई कद है, और ऐसे में उनके स्टार प्रचारक चुनाव में प्रचार करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कुल मिलाकर जो है कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है, खुद कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज वो हाट पे पलिया और आगर पहुंच रहे हैं और वहां इसके अलावा 1 नवंबर को ग्वालियर में भी रोड शो करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। कल ही देर शाम को विवेक तन्खा की तरफ से एक पिटीशन जो है ई फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और चुनाव आयोग इस पर कब सुनवाई करता है ये देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश पर नजर बनी हुई है, पर छत्तीसगढ़ से एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी को समर्थन का ऐलान जोगी कांग्रेस ने कर दिया है। जेसीसीजे ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। अमित जोगी ने मरवाही की जनता से अपील की है। कांग्रेस ने अजीत जोगी का अपमान किया है और अजीत जोगी के अपमान के खिलाफ वोट करने की अपील की है। अपमान करने वालों को सबक सिखाने की अपील की गई है और पार्टी का हर फैसला अब रेणु जोगी करेंगी। दो बड़ी बातें, पार्टी का हर फैसला अब रेणु जोगी करेंगी और अपमान करने वालों को सबक सिखाएं, यानी ये बीजेपी की तरफ से एक तरह से कैंपेनिंग हो जाएगी। कल ही न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको सबसे पहले बताया था, धर्मजीत सिंह जाकर मुलाकात उन्होंने की, बंद कमरे में मुलाकात हुई उनकी डॉक्टर रमन सिंह से। इन सबके बीच, इन बदलते घटनाक्रम के बीच ये बड़ी खबर। मेरे विधायक दल के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी और श्री राजेंद्र राय जी ने जानकारी दी कि उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। मरवाही के सभी कार्यकर्ता भी इस बात पर अपनी सहमति दे चुके हैं। मेरी खुद भाजपा के किसी नेता से आज तक इस संबंध में सीधा संवाद नहीं हुआ है, पर मैं अपनी पार्टी के नेताओं की इस राय से सहमत हूं। मेरा अपना मानना है कि वैचारिक रूप से क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में स्थायी समझौता संभव नहीं है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब कांग्रेस ने मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री अजीत जोगी जी के अपमान को अपने प्रचार का मुख्य केंद्र बिंदु बना लिया है, मेरे परिवार को छल पूर्वक चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यह निर्णय। और चलिए, ये बहुत दिलचस्प जो मोड़ है इसके बारे में हालांकि जो हमारे एडिटर हैं प्रकाश चंद्र होता, उन्होंने कल ही इशारा कर दिया था, तो और बारीक तरीके से जरा समझ लिया जाए। प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए भी, प्रकाश चंद्र होता। प्रकाश जी, कल कुछ एक घंटे पहले कहूंगा मैं कि कल जब ये बात आई कि धर्मजीत सिंह मिले हैं, तब आपने कहा था ये मुलाकात एक बहाना है। अब नए परिप्रेक्ष्य में आखिर वही हुआ जिसके तरफ आपने इशारा किया था, एक बात। लेकिन एक और बात जो अमित जोगी कह रहे हैं कि रेणु जोगी अब फैसले करेंगी, ये दोनों चीजें जरा दर्शकों को समझाएं जी। जी प्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हम ये समझना चाह रहे हैं दर्शकों के लिए कि कल ही आपने कहा था कि ये मुलाकात एक बहाना है। अब जबकि ये नया समीकरण आया है, फाइनली ये कह दिया गया कि जेसीसीजे बीजेपी का समर्थन कर रही है, भले ही अस्थायी तौर पर कर रही है, तो इसके क्या मानी है हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे प्रकाश चंद्र होता हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी के समर्थन का ऐलान जेसीसीजे ने कर दिया है, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। कल ही जो एडिटर प्रकाश चंद्र होता है उन्होंने ये कहा था कि ये दरअसल ये सिर्फ दिखाने वाली चीजें हैं कि कौन किससे किस तरीके से मिल रहा है, सियासत इससे और आगे कहीं है। और ये बहुत पहले से ये तमाम सुगबुगाहटें चल रही थीं। बीजेपी की जो कैंपेनिंग है वो अजीत जोगी के अपमान को लेकर ज्यादा है। बीजेपी मुद्दों से इतर अजीत जोगी के अपमान की बात कर रही है, जोगी परिवार के अपमान की बात कर रही है, जोगी परिवार को चुनाव से हटाने की बातें कर रही हैं।
इन सब बातों से ही लग गया था, ये सुगबुगाहटें थीं कि इस बार जो मरवाही का चुनाव होगा उसे बहुत दिलचस्प सियासी मोड़ उसमें आने वाले हैं। और एक बार फिर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता साहब हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश जी, कुछ घंटे पहले ही आपने कहा था ये मुलाकात एक बहाना है, लगभग वो बात सही साबित हुई। और दूसरा के अमित जोगी ये कह रहे हैं कि अब फैसले रेणु जोगी लेंगी। इन दोनों के मायने, सियासी मायने। जी, एक बात है, मरवाही का चुनाव 3 तारीख है, समय नहीं बचा। अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना था कि वो किस ओर जाना है, और इससे पहले इस बात को लेकर कांग्रेस ने बता दिया, देवव्रत सिंह ने कहा हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस में जाना चाहते हैं। तो हड़बड़ी में जोगी कांग्रेस को डिक्लेयर करना पड़ा कि ना, उनके कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जाएं। पर अब लोग याद दिलाएंगे अंतागढ़ की, जहां पे मंतूराम पवार को नॉमिनेशन को विड्रॉ करने के लिए जो बातें कही गई थी फिर से सामने आएंगे। दूसरी बात यह है, पार्टी में बहुमत होती, 4 विधायक बचे हैं, उसी हिसाब से कांग्रेस में विलय होता। तीसरा विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी पे चले गए, यानी कि कांग्रेस से विलय रुक गया है। 2 विधायक अभी कांग्रेस की तरफ है, 2 विधायक हो सकता है बीजेपी की तरफ हो। लेकिन याद रखिए, बीजेपी के लिए भी ये एक बोझ हो जाएगा अगर जोगी कांग्रेस के लोग ज्वाइन करें, क्योंकि उनका पूरा नारा जो था 2003 से लेकर अब तक वो जोगी के खिलाफ ही था। तो अचानक जोगी के सारी बातों को भुला के, कैसे सारे आरोपों को भुला के कैसे एक्सेप्ट कर ले, तो सारी बातों को अगर देखे तो कांग्रेस तो प्लस पे रहा, लेकिन बाकी सबको थोड़ा और टाइम लगेगा इसको समझने में, समझाने में। और इसी बीच में 3 तारीख को चुनाव है, इसी की सबको हड़बड़ी है। यही कारण है कि इस तरह का ऐलान अमित जोगी को करना पड़ा। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। मैसेज देना, बहुत कम वक्त है और कार्यकर्ताओं को मैसेज देना जरूरी था। मैसेज देने की एक दिक्कत यह भी है कि पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए, मैसेज देने में बसपा और जोगी कांग्रेस ने इतनी देरी की कि कार्यकर्ताओं के बीच लगातार एक भ्रम बना रहा। ब्रेक के बाद सीएम शिवराज के बयान की करेंगे। शिवराज ने पलटवार किया है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं। कमलनाथ अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे, सत्ता जाने का दर्द बार बार सामने आ रहा है। उपचुनाव में बीजेपी शानदार जीत हासिल करेगी, ये बात उन्होंने अपने जवाब के साथ जोड़ी है। नजरों में चुनाव आयोग गलत है, उनकी नजरों में कर्मचारी अधिकारी गलत है, तो सही कौन है? कमलनाथ जी धमकाने वाली भाषा में बात करते हैं, अधिकारियों को देख लूंगा, कर्मचारियों से निपट लूंगा। क्या निपटोगे? सबसे बड़ी जनता होती है और कर्मचारी और अधिकारियों का भी आत्मसम्मान होता है। इधर डॉक्टर उदित राज पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने निशाना साधा है। उदित राज को सत्ता का सौदागर लाल सिंह आर्य ने बताया और दलितों को भ्रमित कर रहे हैं उदित राज। दरअसल उदित राज ने बीजेपी पर निशाना साधा था और इसी को लेकर लाल सिंह आर्य की तरफ से यह पलटवार किया गया है। तो सत्ता का सौदागर है और स्वार्थी जीव है। एक सामाजिक संगठन बना के दलितों को भ्रमित करने वाला, झूठ बोलने वाला आदमी है। जिस आदमी को सांसद बनना था तब भारतीय जनता पार्टी गंगा पवित्र थी, और जब उनको टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस उनको गंगा लगने लगी। और खबर ग्वालियर से, कलेक्टर को हटाने की मांग कांग्रेस ने की है। ग्वालियर कलेक्टर को हटाने की मांग की है। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से।